हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे 3.1 चैप्टर मैथ्स का, आरबीएसई मैथ्स का प्रश्नावली 3.1। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि मैं आपको बुक के बाहर के क्वेश्चन कराऊंगा। बुक के क्वेश्चन उनके जैसे होंगे, आप खुद करेंगे। ठीक है, डाटा चेंज करके करवाऊंगा क्योंकि 3.1 आप खुद करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी प्रश्नावली अपन जब खुद करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होती है। अगर सारे के सारे सवाल सेम टू सेम डिजिट में करवा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है स्टूडेंट, मेरा नाम है राजेश लालवानी, जैसा कि आप जानते हैं। इस वीडियो में आपको मैं प्रश्नावली 3.1 करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैं मन से ही क्वेश्चन लूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे 3/4 में कितने सदस्य हैं? तो आप सोचो, कोटि क्या है? कोटि है 3/4, तो सदस्य कितने हुए? 4 3 12। आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उल्टा, कि यदि किसी, वैसे ही मैं पहले करा चुका हूं, यदि किसी मैट्रिक्स में चौबीस अवयव हैं तो इस मैट्रिक्स के संभावित क्रम या कोटियां क्या होंगी? तो ये आप पहले भी कर चुके हो क्वेश्चन। तो सोचो, मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं। ध्यान से देखो, मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं। तो अपन को ऐसे दो संख्याएं सोचनी पड़ेंगी, गुणा करने पर 24 आए तो कोटि बन जाएगी अपने पास सीधे। तो सीधे लिखेंगे संभावित क्रम। क्लियर हो रहा है इजीली? 1/24। ठीक है, अब इसमें 2 का भाग दे दो तो 2 गुणा 12 हो गया। अब इसमें 3 का भाग दो तो 3 गुणा 8 हो गया। 4 का भाग दो 4/6 हो गया। 5 का भाग इसमें जा नहीं रहा है, छोड़ दिया। फिर 6 का भाग दिया तो 6/4 हो गया। ठीक है, 24 आ रहा है गुणा करने पर। अब सोचो कि 6/4 हो गया। अब ये एक उल्टा हो जाता है तो बाकी सारे उल्टे ही हो जाते हैं। अब अपन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। 8/3, 12/2, 24/1 हो गए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। सिंपल क्वेश्चन है। एक 3/3 कोटि की या क्रम की तत्समक या इकाई मैट्रिक्स बनाइए। याद करो, पिछले लेक्चर में सिखाया था आपको, इकाई मैट्रिक्स बनाइए। याद करो, इकाई मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें विकर्ण के अवयव 1 1 1 हो, बाकी सारे अवयव क्या हो? 0 0। तो आप क्या करो, 3/3, तो 3, ध्यान से करो 3/3, तो 3 तो क्या होनी चाहिए? पंक्तियां। और 3 ही क्या होने चाहिए? स्तंभ। ठीक है, तो ये बना दिए 3/3। अब विकर्ण को छोड़ के बाकी सारे अवयव 0। तो विकर्ण कौन सा होता है? सबको पता है। विकर्ण अपने पास ये अवयव होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये खाली जगह भरनी है अपन को, है ना? तो सबसे पहले अपन इस जगह को भरते हैं। ये विकर्ण का अवयव है 1। विकर्ण का अवयव कौन सा होता है? ये वाला विकर्ण होता है। पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये वाला विकर्ण होता है, ध्यान है। तो ये 1 और ये 1। बाकी सब क्या रखना है? 0 0 0 0 0 0। बन गई 3/3 की। इसी प्रकार 4/4 5/5 अपन बना सकते हैं। क्लियर है? अवयव कितने हैं? 9। क्वेश्चन नंबर 4, ए बराबर, ये अपन, मैं इसको मिटा देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एक मैट्रिक्स 3/2 की कोटि की रचना कीजिए या तैयार कीजिए, जिसमें एक 3/2 मैट्रिक्स, कोटि की मैट्रिक्स की रचना कीजिए। कोटि की मैट्रिक्स की ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए या तैयार कीजिए। ये पिछले लेक्चर में दिया था मैंने क्वेश्चन आपको, पिछले लेक्चर में समझाया था, जिसमें ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर मान लो। ठीक है,
तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, सोचो ध्यान से। ए बराबर ए आई जे हमें तैयार करनी है, ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/2। तो ध्यान से देखो इसको, 2 तो होनी चाहिए, 3 तो होनी चाहिए पंक्तियां, 3 तो होनी चाहिए पंक्तियां, और 2 क्या होने चाहिए स्तंभ। क्लियर, शुरू करें। तो 3 तो होनी चाहिए, ये अपन शुरू करते हैं, सॉरी ये गया, ठीक है। 3 तो रखनी है अपन को पंक्तियां, 2 स्तंभ। तो मैंने चलाकर इस तरीके की बना लिया ना, A11 A12 A21 A22 A31 A32 सबको बनाने आती होगी। मैं फिर सिखा देता हूँ, ये कैसे लिखते हैं। A11 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, तो यहाँ से देख लिए। A11 क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये पहली पंक्ति, देखो ये कौन सी जगह पर है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये कौन सी जगह पर है, पंक्ति तो पहली है, स्तंभ नंबर 2 है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसलिए मैंने इनके नाम ऐसे रखे। समझ में आ गई होगी बात। अब हमें इन सबके मान निकाल के इधर रखने, तो अपन को कितने मान निकालने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए आ सकता है, लेकिन थोड़ा छोटा आएगा इससे ना। तो अपन शुरू करते हैं। चूंकि हमारे पास ए आई जे बराबर है आई प्लस जे का होल स्क्वायर, तो हम सबसे पहले निकालेंगे A11 इसका मान। तो आई की जगह 1 रखो, जे की जगह 1 रखो। A11 में आई और जे की जगह, आई की जगह 1 रखो। देखो ध्यान से देखो, A11 आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। इसी प्रकार A12 निकाल लेंगे, 1 + 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर, कितना हुआ 9। इसी प्रकार A12 निकाल लिया। मैं रफ कर देता हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। अब अपन निकालेंगे A21। ओके, तो A21 क्या होगा, आई की जगह 2, जे की जगह 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी फिर से 9। अब A22 2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बराबर वही 16। ओके, A31 3 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये भी हो गया 16। ओके, A32 3 + 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। क्लियर। अब यहीं पे नहीं छोड़ना है, ध्यान से देखो, अक्सर बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आंसर A = ध्यान से देखना, A11 की जगह A11 का मान 4, इसका मान 9 9 16 16 और ये कितना 25। ये मान यहाँ से देख देख के हमने इसमें रख दिए, ये आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इस तरीके की 2-3 क्वेश्चन है 3.1 में, आप करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। क्लियर है, आप कमेंट में लिख सकते हो, या व्हाट्सअप नंबर जिन बच्चों के पास है वो व्हाट्सअप नंबर पे भेज देंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। ठीक, बढ़े आगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 3.1 में कोई ज़्यादा है नहीं कुछ, पर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ना। अब हम सीखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ 2 मैट्रिक्स के बराबर होने की शर्त क्या होती है। इसको समझने पहले समझना, 2 मैट्रिक्स अगर बराबर हैं, 2 मैट्रिक्स बराबर हैं तो उसके लिए शर्त क्या है, A = B अगर मैट्रिक्स है तो ध्यान रखना, पहली शर्त दोनों की कोटि सेम होनी चाहिए, और उसके बाद प्रत्येक अवयव सेम होना चाहिए। पहली बात, दोनों की कोटि सेम होनी चाहिए। अगर ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 होनी चाहिए, ये 3/2 है तो ये भी 3/2। जैसे ये देखो 3 5 1 2, तो बराबर है 3 5 1 2। हाँ, ये बराबर है क्योंकि दोनों की कोटि भी सेम है और हर अवयव सेम है। ध्यान से देखो, कोटि भी सेम होनी चाहिए और हर अवयव सेम होना चाहिए, तब बोलते हैं मैट्रिक्स बराबर है, अदरवाइज मैट्रिक्स बराबर नहीं होती है। ठीक है, ध्यान से देख लिया आप लोगों ने, मैट्रिक्स बराबर कब होती है कि उनकी कोटि सेम होनी चाहिए और प्रत्येक अवयव भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो 3 3 5 5 1 2, देखो देखो ना। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इधर कर दूँ ABC और 2, और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ABC का मान बताओ, तो सीधी सी बात है, तुलना कर लेंगे। A = 3, B = 5, C = 1, 2 = 2। ठीक है, तो ये हो गए मैट्रिक्स के बराबर होने की शर्त। तो इस तरीके का प्रश्न कैसे बनेगा, इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 5, A तथा B का मान ज्ञात कीजिए। लिख देंगे A तथा B का मान ज्ञात कीजिए यदि, और आपको नीचे दे दिया A + B 7 8
5 और इधर लिख दिया 5 और 3 8 लिखते हैं 8 7 और इधर लिखा हुआ है 8 और लिख दिया, सॉरी इधर 2 करता हूँ a माइनस बी। एक जैसे मन से मैंने क्वेश्चन बना दिया आपका, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले ध्यान से देखो, बोल रहे हैं a और b का मान ज्ञात करो, ठीक है कर रहे हैं, आंसर देखते हैं। तो पहले तुलना करो, देखो a प्लस बी की जगह इधर 8 आ रहा है, 7 की जगह 7 आ रहा है, 8 की जगह 8 आ रहा है, 2 की जगह a माइनस बी। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर, करो तुलना। तो साफ साफ दिख रहा है a प्लस बी किसके बराबर हुआ 8 के, 7 7 के बराबर, इससे हमें कोई फायदा नहीं है, 8 8 के बराबर, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। 2 a माइनस बी के बराबर, तो a प्लस बी किसके बराबर हुआ 8 के, और a माइनस बी किसके बराबर हुआ अब 2 के। अब आपके पास कितने समीकरण हैं 2, अज्ञात राशियां भी कितनी है 2, सॉल्व कर लो, विलोपन वज गुणन जैसे भी आपको आता है। तो अपन कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर अपन ने जोड़ा, कितना आएगा, दोनों को जोड़ो, a प्लस बी बराबर 8 और दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 2, जोड़ते हैं, b से b कट गया, a और a 2a टेंस में सीखा होगा सबने, ये हो गया 10, a बराबर आ गया 5, कैसे है पता है ना सबको, ये 5 2 बट्टे में गया, a का मान 5 आ गया, आप क्या करोगे, सबको पता है समीकरण 1 में मान रख देंगे तो b का मान आ जाएगा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a की जगह 5 रख दो, 5 प्लस बी बराबर 8, थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए उदाहरण लिख देता हूँ, 8 माइनस 5 बी बराबर 3। तो आंसर आ गया a बराबर 5 और b बराबर 3। चेक करना चाहो यहाँ पर रख के चेक कर लो, a की जगह 5 रखो, b की जगह 3 रखो, 5 प्लस 3 8 सही आ रहा है, 5 माइनस 3 2 आ रहा है, सही आ रहा है। समझ में आ गई बात। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग दिमाग लगाकर। एक और सैंपल करवाता हूँ, ठीक है, 1 नंबर के लिए आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 5 या 6 सॉरी, x का मान ज्ञात करो। x माइनस वाई 12, 2y 9, 12 9 6 और ये x माइनस वाई 5, ठीक है। अपन को बोल दिया किसका मान ज्ञात करो, x माइनस वाई का मान ज्ञात करो, तुलना करो। आंसर वही सेम टू सेम है, तुलना करनी है बस अपन को। तो समीकरण बनेंगे, अज्ञात राशियां निकाल लेंगे। तुलना करने पर x माइनस वाई बराबर 5, 2y बराबर 6, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि y बराबर 6, ये तो कितने चर का समीकरण है, 2 चर का, ठीक है। ये कितने चर का, 1 चर का, तो इजीली सॉल्व हो रहा है। देखेंगे समीकरण 2 से y का मान आ रहा है सीधे ही, y बराबर कितना आ गया 6/2 बराबर 3, 2 गया बट्टे में, ओके। y का मान आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें तो x का मान चाहिए ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, x का मान ज्ञात करो, तो y का मान 3 यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर कैसे रखेंगे, सबको पता है, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, y की जगह 3 रख देंगे, 3, ठीक है, बराबर 5। तो x बराबर कितना आ गया 5 प्लस 3, 3 उधर गया, प्लस का हो गया, x बराबर कितना हो गया 8। आंसर समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्लियर है, बढ़े आगे, रेडी है सब जने, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते ना। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा तथा बीटा का मान ज्ञात करो। ये सब उसी कैटेगरी के सवाल हैं, मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा 9 5 7, अल्फा बीटा 8, अल्फा प्लस बीटा अपन लेते हैं 2 3 और 2 3 और 2
5 6 9 7 5 8, ठीक है। ये दिया अपन को यहाँ अल्फा बीटा उस तरफ 6 इस तरफ लिख देते हैं, 6 इधर अल्फा बीटा इधर, कैसे भी हो सकता है, तो तुलना करनी है अपन को। तो ध्यान से देखो, अपन क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स की क्या करेंगे, तुलना, वही आंसर तुलना। मैं थोड़ा बड़ा है तो मैं आधा इधर आधा लिख दूंगा। तुलना करने पर अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 5, अल्फा बीटा कितना हुआ 6, ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 5, 9 की जगह 9 आ रहा है कोई मतलब नहीं, 5 की जगह 5 आ रहा है, 7 की जगह 7 आ रहा है, 6 अल्फा बीटा का मान, ठीक है ना। अल्फा बीटा बराबर 6 और 8 की जगह 8, ओके। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब वही अल्फा बीटा का मान निकालना है। ध्यान से देखो, बहुत सारे तरीके हैं करने के। तरीका नंबर 1, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से अल्फा या बीटा का मान निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से अल्फा का मान, बोलो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस बीटा, ओके। ये अल्फा का मान इधर रख दो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर कैसे रखेंगे पता है सबको, 5 माइनस बीटा अल्फा की जगह रख देंगे इधर, तो क्या जाएगा 5 माइनस बीटा ब्रैकेट बंद बीटा बराबर 6, 5 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 6, माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस का 5 बीटा, इसको आगे पीछे कर दिया, माइनस का 6, क्या बन गया द्विघात समीकरण, 10th क्लास में लिखा था, माइनस से गुणा कर दो, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 बराबर 0। अब द्विघात गुणनखंड करना आता ही है, ऐसी दो संख्याएं सोचो, गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 3 और 2, तो मैंने गुणनखंड कर दिया, बीटा माइनस 3 बीटा माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। बीटा के 2 मान आ गए, 3 और 2 आ गए, वो यहाँ पर रख देंगे या यहाँ रख देंगे, अल्फा का मान आ जाएगा आपके पास। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझ आ गई बात। एक और तरीका बताता हूँ, इससे इजी, ज़्यादातर लोग इस तरीकों को नहीं अपनाते हैं, एक और तरीका अपनाते हैं, कर दो इसको। ध्यान दो, पिछली बार आपने एक चीज़ सीखी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। कहाँ से आया, ध्यान से देखो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। थोड़ा ध्यान दो क्या किया मैंने, थोड़ा ध्यान देना, मैंने इसको प्लस कर दिया, सवाल पे फर्क नहीं पड़े या फॉर्मूले पे फर्क नहीं पड़े, इस पक्ष पे फर्क नहीं पड़े, इसलिए मैंने इसमें से, ध्यान से देखो, इसको इससे कराने पर सेम आ रहा है। तुम बोलोगे सर इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। और ये कोई फॉर्मूला नया नहीं है, आप पहले भी इसको सीख चुके हो, क्लियर है, कर दो रफ। अब क्या करेंगे, अब इसका मान रख देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 6 कितना हुआ 6 चौक 24। ध्यान से देखो, 1 अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट 1, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हुआ प्लस माइनस 1, क्लियर है। तो अब आपके पास एक समीकरण ये रहा, एक समीकरण ये वाला ले लो। अब लिखेंगे केस फर्स्ट, लेंगे अपन केस फर्स्ट, यदि अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना 1, देखो ध्यान से देखो, प्लस 1 ले लेंगे, इसमें से ले लिया प्लस 1। अब समीकरण इस पर डाल दो, समीकरण नंबर 3, ओके। ध्यान से देखो, प्लस 1 लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ, तो प्लस 1 ले लिया। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ो, जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ते हैं तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, क्या जाएगा, ये तो कट गया, 2 अल्फा बराबर 6, अल्फा बराबर 3, ओके। अब ये 3 मान यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर, ठीक है, कितना आएगा सोचो, अल्फा का मान रखो इधर 3, तो 3 प्लस बीटा बराबर 5, बीटा बराबर कितना हो गया 2, ओके। तो आंसर आ गया अल्फा बराबर 3
और बीटा बराबर 2। एक आंसर आ गया अपने पास। और चेक कर सकते हो इस समीकरण में अपने पास जो मेन समीकरण ये है 3 + 2 = 5, 3 × 2 = 6। ठीक है, इसी प्रकार केस सेकंड लेंगे, उसमें क्या लेंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर -1। ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास उल्टा आंसर आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा 2 और बीटा बराबर आ जाएगा 3। क्लियर है, करके देख लेना, बहुत ईजी है, नहीं तो आप बोलोगे तो वापस करवा देंगे। ठीक है, शुरू करें, बढ़े आगे, समझ में आ गई बात? ईजी है बिल्कुल। इस फॉर्मूले पर गौर करना, इससे भी कर सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका जो पहले बताया था उसको भी कर सकते हो। अगर वो ईजी लग रहा है तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और भी तरीके हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से बीटा का मान निकाल लो 6/अल्फा, या अल्फा का मान निकालो 6/बीटा, आएगा ना, वो मान यहाँ रख दो तो भी सवाल हो जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, सवाल हो जाएगा। ठीक है, करें शुरू, बढ़े आगे। ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस का है। स्टेप का एक सवाल है तुम्हारा बुक में ए और बी के नाम से, वो आप खुद करोगे। ठीक है, एक और बात लास्ट, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। एक और बात है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है जब हम मैट्रिक्स, देखो अपनी बुक में ऐसा सवाल नहीं है ना, पर आप ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा हो जाता है कि सवाल में आपके पास समीकरण ज़्यादा बन जाते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा। तुम बोलोगे सर कैसे? ध्यान सुनो, मान लो ए और बी में समीकरण बन रहे हैं, तो हमारे को कितने समीकरण चाहिए? 2 ही चाहिए। ए और बी का मान ज्ञात करना है, दो अज्ञात राशियां, तो 2 समीकरण बहुत है। पर कई बार ए और बी में 3 समीकरण भी बन जाते हैं, तो 3 समीकरण बने तो क्या करें? तो ध्यान सुनो, 2 समीकरणों को सॉल्व कर लो। अपनी बुक में ऐसा सवाल नहीं है, ध्यान से सुनना। 2 समीकरणों को सॉल्व कर लो और वो जो मान है वो तीसरे में रख के चेक कर लो। अगर ऐसा है, अगर वो तीसरे को संतुष्ट कर रहा है तो सही है, और अगर नहीं कर रहा है तो सवाल गलत है। तो आप पेपर में आंसर ये नहीं लिखोगे सवाल गलत है, आप बोलोगे कि ऐसे मान विद्यमान नहीं है जो इसको बराबर कर सके। ऐसा एक बुक के बाहर का मैं सवाल करवा रहा हूं, बुक में ऐसा सवाल नहीं है, ध्यान से देखना। टू एक्स प्लस वाई 2x 3x माइनस वाई 5 10 11 15 माइनस 1 15 में से 1 गया 14। ठीक है, 7 8 x प्लस वाई और 8। ठीक है, क्वेश्चन है x तथा y का मान ज्ञात करो। x तथा y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वही हमने क्या किया, तुलना करने पर, ओके, तुलना करने पर 2x प्लस वाई बराबर 11 समीकरण नंबर 1, 3x माइनस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 2, ओके, x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है ना, इसको इससे तुलना कर लिया, समीकरण नंबर 3। वो तो चले 7 बराबर x प्लस वाई लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर समीकरण ज़्यादा बन गए। अज्ञात राशियाँ कितनी है? 2, x और y, और समीकरण भी कितने चाहिए थे? 2 ही चाहिए थे ना, बहुत थे 2, इधर तो ज़्यादा बन गए। तो किन्हीं भी 2 समीकरणों को सॉल्व कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने से क्या फायदा होगा पता है ना, y से y कट जाएगा। जोड़ने पर 2x प्लस वाई बराबर 11, 3x माइनस वाई बराबर 14, ओके। ठीक है, जोड़ा, y से y कैंसिल, ये हो गया 5x बराबर 25, ओके। x बराबर कितना आ गया? 5, पता है ना कैसे भट्टे में चला गया। अब x का मान इधर रख दो 5। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे का अगर देखना हो, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, कर दो रफ। मान रखते हैं, ठीक है, मान रखा है x का मान, समीकरण किसमें रखना है? 1 में, तो 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 1 बराबर 11, सॉरी y बराबर 11, तो 10 प्लस y बराबर 11, y बराबर 1, ओके। इसको मिटा देता हूँ, x बराबर, अतः x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 5, y बराबर 1। अब ध्यान दो, ये तो समीकरण काम ही नहीं आया। अब क्या करो, जो x और y के मान आए ना, वो इसमें रख के देखो संतुष्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। ऐसा क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके के, जैसे एनडीए वगैरह के एग्जाम में या छोटे कंपटीशन एग्जाम में,
तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप जैसे ही मान रखोगे तो तीसरा वाला संतुष्ट, इसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे पेपर में आपको, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सॉल्व किया, इस पर टिक कर दिया, ध्यान नहीं दिया कि तीसरा समीकरण भी था, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, तीसरा समीकरण क्या काम करेगा, आप इन दोनों को रख के चेक करो। इसमें समीकरण 3 को x की जगह 5 रखो, y की जगह 1 रखो, तो 5 + 1 6 बराबर 7, गलत आ रहा है। चूंकि x तथा y के मान, अब ध्यान रखो, x तथा y के मान समीकरण 3 को संतुष्ट नहीं करते हैं, संतुष्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सवाल गलत है? नहीं, सवाल गलत नहीं है। एक्चुअली आंसर ये देना है कि x और y के ऐसे मान मौजूद ही नहीं है। लिखेंगे अतः x तथा y के मान विद्यमान नहीं है, नहीं है जो दोनों मैट्रिक्स को बराबर कर सके, मैट्रिक्स को बराबर कर सके। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो कभी 3-4 समीकरण बन जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कोई सॉल्व करो, घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है। ज़्यादा बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक से काम चल रहा है तो आप उधर ही छोड़ दो, नहीं। जैसे मान लो अपने पास किसी सवाल में एक ही अज्ञात राशि है k, और उसके समीकरण बन रहे हैं 4, 5 के बराबर 5, k - 2 बराबर -3, सॉरी k - 2 बराबर 1 आना चाहिए, 1 ठीक है। ये 2 समीकरण बन रहे हैं, तो आपका तो ऊपर वाले समीकरण से k बराबर 1 आ गया, नीचे वाले समीकरण से भी k बराबर 1 ही आना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत माना जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कभी ज़्यादा समीकरण बन जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक से निकाल लो मान भाई, 1-2 से जितनों से मान निकल जाए बाकियों में रख के देख लो। क्लियर है? रखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि सवाल सही है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ लास्ट, और वीडियो को पूरा देखा करो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, x, y, z का मान ज्ञात कीजिए यदि a तथा b बराबर है, बराबर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, x - 7, ये दे रखी है y + z, इधर दे रखा है x - z 5, 2x 7, और b आपको दे रखा है 5, इधर दे रखा है 12, इधर से माना आएगा 7, x मान कितना आएगा 12 आएगा, तो इधर 24 होना चाहिए, सॉरी 24 होना चाहिए, इधर 8 दे रखा है। ओके, हमें बोला है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाए, ऐसे x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे पहले, चूंकि a और b बराबर है, दिया है, कहाँ से है ये, दिया है, ध्यान से देखो, a तथा b क्या है, बराबर मैट्रिक्स, तो दोनों को बराबर कर दो। ये a, इधर लिख देंगे a, x - 7, x - z 2x, y + z 5, 7 बराबर 5, 9, 8, 5, 24, 7। ठीक है, तुलना करने पर, रब कर देता हूँ मैं इसको, तुलना करने पर, करो तुलना, x - 7 बराबर 5, ओके, x - z बराबर 8, ओके, 2x बराबर 24, ओके, y + z बराबर 9, ओके, 5, 5, 7, 7, उससे कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, देखो समीकरण ज़्यादा है, पता कैसे चला, 3 अज्ञात राशियाँ और समीकरण 4 है, 3 अज्ञात राशियाँ 3 समीकरण बहुत थे, है ना। चलो समीकरण 1 से x निकल रहा है, समीकरण 1 से x बराबर कितना, 5 + 7, समझ गए ना, 7 को 2 दिया 12, ओके। अब ये x का मान इसमें नहीं निकल सकता, तो इसमें x का मान रख दो,
समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखो, x लिख दो 12 माइनस जेड बराबर 8। ओके ठीक है, 8 को इधर ले आओ या माइनस जेड रहने दो, कोई बात नहीं है। 8 माइनस 12 माइनस जेड बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, जेड बराबर 4। ठीक है, समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 को ध्यान से देखो, वो तो x का समीकरण है ना, तो आप चाहो तो समीकरण 3 से x निकाल लो, 12 सेम आ रहा है तो सही है। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, x का मान 12 इसमें रख सकते हो। समीकरण 3 से x का मान 12 सेम आना चाहिए, अलग अलग आ रहे हैं तो मतलब सवाल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप लिख दोगे x का मान मौजूद ही नहीं है, या ऐसे मान मौजूद नहीं है जो समीकरणों को बराबर कर सके। अब ये x जो ये मान है आपके पास लास्ट वाला, ये z का मान 4 इधर रख दो। ठीक है, मैं रख रहा हूँ ऊपर z का मान, या z बराबर 4 समीकरण 4 में रखने पर, तो y प्लस 4 बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 4 बराबर 5। ठीक है, अब इधर ही मत छोड़ा करो, कभी भी आंसर आ जाए ना इधर मत छोड़ा करो ऐसे, बस अक्सर क्या होता है बच्चे छोड़ के आते हैं। लिखने का तरीका होता है, लिखने का तरीका ये है, टीचर को प्रॉब्लम कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करो, लास्ट में XYZ के मान फिर से लिख लो। अतः x बराबर कितना आ गया, x बराबर 12 आया, y बराबर 5 आया और z बराबर 4 आंसर। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से 3.1 हो जाएगी। कराने को मैं 3.1 करा देता, मेहनत मेरे लिए सेम ही होती, पर तुम्हारे लिए काम नहीं बचता। एक्चुअली क्या होता है, मैथ्स प्रैक्टिस का नाम है, मैथ्स का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। 3.1 प्रैक्टिस करो, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट में लिखो, मैं सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जो अगला लेक्चर है उसके बारे में बता दूं कि अभी तक जो आपने पढ़ा है ना 3.1 तक, उसमें से एक ही अंक का प्रश्न बनेगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा, आप वीडियो को कंटिन्यू देखो। और जो मैं बताऊंगा पेपर में कंफर्म उनमें से ही आएंगे। मैं आपको ज़्यादा नहीं, इस चैप्टर में 20-22 क्वेश्चन ही बताऊंगा, पेपर कंफर्म ही उसमें से आएगा बिल्कुल। पिछली बार भी पेपर लगभग बताया हुआ था, है ना। एक अंक का प्रश्न अभी तक पढ़ा है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन मैट्रिक्स की दुनिया में ऑपरेशन पढ़ेंगे। गणित की दुनिया में ऑपरेशन होते हैं ना, जोड़ बाकी गुणा भाग, वैसे मैट्रिक्स में भी जोड़ बाकी गुणा होता है, भाग नहीं होता है, भाग के जैसा कुछ होता है वो अपन बाद में बात करेंगे। तो मैट्रिक्स में अपन पढ़ेंगे अगले ऑपरेशन में जोड़ बाकी गुणा। फिर अगला लेक्चर 3.2 का होगा। क्लियर है, ठीक है, ओके।